हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। ऐसा करता हूँ कैसे होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे। पिछले कक्षा में हमने पढ़ लिया था प्रश्नावली 2 के बारे में। प्रश्नावली 2.2 में कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में दिए थे। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हों तो प्लीज कमेंट करें, उनको मैं कराऊंगा। हो गए हों तो भी बताना, उनको भी कराऊंगा। तो प्रश्नावली 3 में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली 3 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में इसमें प्रश्नावली 2.3.1 में हम बताएंगे, ग्राफ के माध्यम से उनको सॉल्व करेंगे और संगत असंगत के बारे में बताएंगे। तो देखिए संगत असंगत बताते कैसे हैं। तो देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो ये होता है संगत। क्या होता है, संगत। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। इसमें एक और है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। इसमें क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये तीन तीन वो बनती है इसमें, क्या बोलते हैं इसे, तीन स्थितियां बनती हैं इसमें। और देखेंगे अगर हम रेखाओं को देखे जाएं, अगर कोई भी रेखा प्रति छेदित करती है, मतलब किसी को कोई बिंदु पर काटती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा इसमें। और देखिए किसी भी रेखा, संपाती रेखा बोलते हैं, जो एक ही रेखा दो रेखाएं किसी एक ही स्थिति से गुजरती हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा, संगत। एक रेखा है और दूसरी रेखा इधर है। और तीसरी देखिए, अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं तो वे क्या होंगे, असंगत। क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। आते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 पर। किस पर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 पर। इसमें हमें समीकरण दिए गए हैं, उनके हमें हल निकालने हैं और हल को ग्राफ में दर्शाना है। क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में पहले इक्वेशन दी गई है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्या दी गई है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। और दूसरी इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। क्या दी गई है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो देखिए अब हम यहाँ से x के पद को अलग करते हैं। क्या करते हैं, x के पद को अलग करते हैं। x को पद को अलग करने के लिए ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 3y। ये हमारी समीकरण 1 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे x के पद को अलग करेंगे, x इक्वल टू 12 प्लस माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू क्या, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारी समीकरण बन जाएगा 2। कौन सा समीकरण बन जाएगा, ये हमारा 2 समीकरण है। तो देखिए इसके लिए हम सारणी बनाते हैं। x का मान, y का मान, x y का मान आप यहाँ पर 0 मानते हैं। क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0, एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 0, एक्स इज इक्वल टू 6। एक्स का मान क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से 6 आ जाएगा। और देखिए x का मान हम y का मान 1 मानते हैं, y की जगह 1 मानते हैं। देखिए क्या मानेंगे, y का मान 1 मानते हैं। 1 मानने के लिए x इज इक्वल टू 6 माइनस
3 इंटू 1, एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू 3, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम, ये हमारा पहला निकल गया, दूसरे निकालते हैं। दूसरा निकालने के लिए अब ध्यान देखिए, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये हमारे मान में, बाई का हम मान मानेंगे, बाई का मान मानते हैं 0, क्या मानते हैं 0, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 0 बाई 2, एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस 0 बटे 2, x इज इक्वल टू 12 बटे 2 बराबर 6, क्या आ जाएगा x का मान 6 आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरा मान हम क्या मानते हैं, कुछ भी मान लीजिए, मान सकते हैं हम x इज इक्वल टू 12 प्लस 3, बाई का मान मानते हैं हम -2 मान लीजिए, -2, -2 मान लिया, इंटू -2/2, एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस, इन्हें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -6/2, एक्स इज इक्वल टू 12 -6/2, एक्स इज इक्वल टू 6/2 बराबर 3, क्या आ जाएगा एक्स का मान 3 आ जाएगा, क्या आ गया यहाँ पे एक्स का मान 3 आ गया। तो हम इसे किस पर दर्शाएंगे, किस पर दर्शाएंगे फिर हम इसे हम दर्शाएंगे अब ग्राफ पर, इस पर दर्शाएंगे ग्राफ पर। तो देखिए यहां से ग्राफ बनाते हैं, सॉरी थोड़ा टेढ़ा है ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा यहाँ से एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश बाई, और ये हो जाएगा यहाँ से बाई डैश। तो देखिए एक्स में घटता मान कितना है 6, तो एक्स की जितनी भी धनात्मक राशि है, एक्स में जितने भी धनात्मक मान है वो इधर की साइड आएंगे, ऋणात्मक मान इधर, बाई में जितने भी धनात्मक मान है ऊपर की तरफ, ऋणात्मक मान नीचे की तरफ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर लेंगे बाई का, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4। तो देखिए पहले समीकरण से हम x का मान 6, y का मान 0, x का मान तो 6 है, ये रहा, y का मान 0, ये इधर बन जाएगा, पहला डॉट ये बन जाएगा 6 0। दूसरा देखिए x का मान 3, x का मान 3, y का मान 1, तो ये हो जाएगा थोड़ा यहाँ, x का मान 3, y का मान 1, तो ये रेखा बन जाएगी कुछ, x का मान 3, y का मान 0 नहीं 1, ये कुछ रेखा इस प्रकार बन जाएगी। देखिए बन गई, इसको हम समीकरण का नाम दे देंगे, कौन सा समीकरण है, x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6, ये हमारा पहली समीकरण हो गया। दूसरे के अनुसार देखिए x का मान 6, y का मान 0, ये तो यहाँ हो गया। दूसरा x का मान 3, y का मान -2, ये रहा, यहाँ से एक रेखा बन जाएगी इस प्रकार। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 3 -, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारा कुछ, ये हमारा पहले समीकरण है, ये दूसरे समीकरण से निकल गया है। देखिए ये हमारी संख्या यहाँ पर प्रतिच्छेदित हो रही है, ये रेखा हमारी यहाँ पर प्रतिच्छेदित हो रही है, तो x के मान निकला है 6, y का मान निकला है 0, x का मान क्या निकल कर आया है यहाँ पर 6, y का मान क्या निकल कर आया है 0, तो यह समीकरण संगत है, क्योंकि हमें रेखा प्रतिच्छेदित प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है, रेखा प्रतिच्छेदित प्राप्त हुई है, और इसके हल कौन कौन से हैं, x का हल 6, y का हल 0, क्या हो जाएगा x का हल 6, y का हल 0 प्राप्त होगा, और ये समीकरण हमारा संगत है। नेक्स्ट एग्जांपल,
6x माइनस 8y प्लस 1। 6x एग्जाम्पल 2, 6x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन कौन सी है? 3x माइनस 24y बटे 5, 3x माइनस 24y बटे 5 तो क्या है यहाँ पर? प्लस 5 बटे 3 इज इक्वल टू 0। देखिए ये समीकरण तो ये तो देख क्या है, 5x है 6x है, 5x है, 5x 5x 5x। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये समीकरण तो हमें सीधा ही दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले देखिए इसके नीचे एक मान लेंगे, इसका लेंगे हम लेसर। ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, इसका आ गया जाएगा लेसर। लेसर क्या आ जाएगा? 15। ओके 5 3, हाँ 15 आ जाएगा लेसर। कितनी बार जाएगा? एक बार। 15 बार जाएगा, 15 45 प्लस कितनी बार जाएगा? तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। 5 3, हाँ ऐसा ही है। 15 45 ये जाएगा यहाँ पर 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 5 15, 24 72, ये हो जाएगा 45x 72y प्लस देखिए ये जाएगा यहाँ पर 5 बार 5 25 बराबर 0। 5 बटे 3 45 x 15 15 45 रुकिए रुकिए क्वेश्चन देखता हूँ एक बार। क्वेश्चन तो वही है 5x, 5x के बाद माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x, 3x के बाद माइनस 24y अपॉन 5 प्लस 5 बटे 3 बराबर 0। अब होगा देखिए ये तो समीकरण 1 हो गया। इस समीकरण में हम करेंगे समीकरण 2 में किससे? 5 बटे 3 से गुना करेंगे पूरे को। देखिए हो जाएगा 5 बटे 3 3x माइनस 24y अपॉन 5 प्लस 5/3 बराबर 0। इसे हम ऐसे करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5x, यहाँ बच जाएगा 5x माइनस 3 से 8 24 जाएगा 8 बार, 8 बार 7 से 5 एक बार। कितनी बार? एक बार। 5 बटे 3 से 5 बटे 3 जाएगा एक बार बराबर 0। समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ है। समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ है। तो समीकरण 1 और 3 को देखकर समीकरण 1 और 3 को देखते हैं। समीकरण 1 और 3 क्या है? दोनों बराबर प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? बराबर। इसमें लगता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये समीकरण क्या है? संगत है। क्या है? संगत। अपरिमित रूप से इसके इसके अन्य फल होंगे, अन्य फल
होंगे। ये हुआ। अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, चंपा ने कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदी। स्कर्ट खरीदी, चंपा ने कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदी। वहां उसकी सहेली पूछती है तो चंपा जवाब देती है स्कर्ट की संख्या खरीद गई पेंटों की संख्या से दूनी है। तो हम पेंट की संख्या, पेंट की संख्या इक्वल टू एक्स, स्कर्ट की संख्या क्या है, स्कर्ट की संख्या बराबर बाई। तो बता इधर बताती है खरीदी गई पेंट की खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पेंट की संख्या के दोगुने से 2 कम है। शर्त 1, खरीद गई स्कर्टों की संख्या पेंट की दोगुनी से 2 कम है। ये हो गया समीकरण 1। अगली शर्त है शर्त नंबर 2, खरीदी गई स्कर्टों की संख्या पेंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। कितनी कम है, 4 कम। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पर सवाल। देखिए अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान, इसमें हमारे पेंट की संख्या स्कर्ट की संख्या बतानी है, कितने खरीदे उसने ये बतानी है। तो देखिए इसमें बाई का मान कितना है 2x प्लस 2, तो यहाँ पर बाई का मान क्या रख देंगे, समीकरण 2x प्लस 2 हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा बाई का मान 4x माइनस 4। तो देखिए इसका पॉइंट करेंगे 2x माइनस 4x बराबर माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2x बराबर माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स का मान 1000। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं x का मान, y इज इक्वल टू 2 गुना 1 माइनस 2, y बराबर 2 माइनस 2, y बराबर 0। स्कर्टों की संख्या कितनी आ गई है 0, तो उसने कितने स्कर्ट खरीदे 0 स्कर्ट खरीदे, और उसने अगर जब 0 स्कर्ट खरीदे है तो पेंट कितना खरीदा है 1। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ेंगे कल। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। जय हिंद।